हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी, प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। अ कॉइन इज टॉस्ड 7 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट टू टेल। एक सिक्का 7 बार उछाला जाता है, कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, क्या होगी। चलिए देखो, एक सिक्के को हम 7 बार उछाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 7 कितनी होती है, 5, 2 की पावर 5 32, 6 होती है 64 और 7 हो जाएगा 128। उसके बाद ये कह रहा है कि कम से कम एटलीस्ट 2 पट आने की प्रायिकता क्या है। देखिए यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5 और 7C6, 7C7। देखिए यहां पर हमें बताना था कि कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता क्या है। अब देखो 7C0 की जो वैल्यू होगी वो 7 फैक्टोरियल, 7 में से -0 जाएगा तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल, कैंसिल कितना बचेगा 1। तो 7C0 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। 7C1 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 7 फैक्टोरियल 7, और यहाँ पर कर देंगे इसको। अगर हमें ऐसे भी नहीं करना 7 फैक्टोरियल 7C1 है तो 7 की वैल्यू हम एक स्टेप तक चलेंगे 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, हमारा कितना बचेगा 7, तो यहाँ पर कितना आ गया 7। अब देखो यहाँ पे जो 2 की पावर 7 मतलब टोटल जो वैल्यू थी वो 128 थी। यहां से यहां तक पूरी जो वैल्यू है ये कितनी हो गई, ये टोटल हो गए 8, और ये बचे हुए कितने रह गए 120। क्यों, अब देखो बच्चे क्या करते हैं कि स्टेप टू स्टेप इन सबको निकालते हैं, फिर उनको पता चलता है कि इनकी ऊपर की वैल्यू 8, इन सब की नीचे की वैल्यू 120 है। लेकिन हमें ट्रिक से चलना है और शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन निकालने हैं, तो हमें पता चल गया। देखिए हमें क्या पता चला यहाँ पर कि 7C2 से 7C7 की जो वैल्यू 120 निकल के आएगी, टोटल एडिशन उसका। यहाँ से 7C0 और 7C1 का जो एडिशन निकल के आया है 8 निकल के आया है। तो हम फालतू की चीजों में क्यों पड़े और क्यों अपना टाइम वेस्ट कर, जब हमको पता चल गया यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 120 है, इससे ऊपर 8 है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा 2 की पावर 7 है, पूरा निकल के आया 128, और इन दोनों का निकल के आया है 7 और एक 8, तो कितना बचा यहाँ पर 120 बच गया, ठीक है। 120 बच गया। यहाँ पर जो हमारे टोटल आउटकम आए थे वो 128 आए, तो इसको यहाँ पे 4 तिये 12 0, यहाँ पे 4 तिये 12, 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसको काटेंगे जब हम 30/32 को काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 15/16 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर कम से कम 2 पटाने की प्रायिकता 15/16 है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए। इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे वो हमने किस पे किए थे, कॉइन पे किए थे, लेकिन आगे स्टेप टू स्टेप मैं आपके यहाँ जो लेवल है वो बढ़ाती जा रही हूँ। अब हम डाइस पे करेंगे। देखो डिफरेंस देखिए, यहाँ पर हमारा ये कॉइन है और ये हमारा डाइस है। यहाँ पर ये क्या हो गया, देखो कॉइन के जो टोटल आउटकम थे, कॉइन में जो टोटल आउटकम थे वो हमारा क्या थे 2 की पावर n। मतलब कि यहाँ पे हमें पता चलता कि सिक्के को एक बार उछालना है, 2 बार उछालना है हमें। यहाँ पर ये सिक्का और ये हमारा क्या हो गया पासा, ठीक है। हम ये देखते थे कि हमने टोटल आउटकम देखने हैं कि सिक्के को हम 2 बार उछाल रहे, 3 बार उछाल रहे, 4 बार उछाल रहे। देखो मान के चलो मैं सिक्के को एक बार उछाला तो कितने हमारे आउटकम निकल के आए, 2 कंडीशन निकल के आई है कि हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। अगर मैं सिक्के को 2 बार उछालती हूँ तो कितने हमारे पॉसिबिलिटीज निकल के आती है 4। हम सिक्के को 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्के को मैं 3 बार उछालती हूँ तो क्या हो गए 8 केसेस बनेंगे, क्या 4 टाइम हेड और 4 टाइम क्या आएगा टेल। उसके बाद यहाँ पे डाइस में क्या होगा कि एक डाइस होती है, एक पासा होता है आपका, उसके जो टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं वो 6 की पावर n हो गए। अगर मैं एक पासे को एक बार उछाला तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो कितनी आई है 6। अगर सिक्के को मैंने 2 बार उछाला तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो कितनी आई है, 2 सिक्के को ऐड कर देंगे 36 आएगी। अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन कर लेते तब आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखिए। अ डाइस एज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। एक पासा को फेंका जाता है, निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अ प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या। देखिए
यहाँ पर हमारे जो पासे में जो डाइस होती है उसमें हमारे कितने केसेस होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। आपने पासा देखा होगा, इस टाइप का एक पासा होता है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या एक होता है, फिर दो होंगे, फिर यहाँ पर तीन भी होते हैं, 4 5 और 6। आपने देखा होगा ना, पासा देखा होगा, उसमें यहाँ पे नंबर एक वो होते हैं डॉट डॉट। यहाँ पे एक होगा, दो भी होते हैं, फिर तीन, फिर 4 5 6 ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितने केसेस बनते हैं, 6 केसेस बनते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अब प्राइम नंबर देखो, एक एक ना तो हमारा प्राइम नंबर है और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है, तो हमारा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे बताइए आप। यहाँ पे जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होंगे, वो नंबर जो खुद से और एक से और खुद से क्या हो, डिवाइड हो। तो देखो, एक तो दो हो गया, दो हो गया, दूसरा हो गया तीन, फिर तीसरा हो गया 5। कौन कौन से हो गए, एक तो 2 3 5। हमारे कितनी पॉसिबिलिटीज बनी है, 3। टोटल आउटकम कितने थे हमारे, 6, क्योंकि हमने एक पासा फेंका है तो उसमें जो टोटल आउटकम निकल के आते हैं वो 6 आते हैं। तो 6 को डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा, 1/2 आएगा। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो हमारा क्या निकल के आएगा बताइए, इसमें जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अ डाइस हैज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। एक पासा वो फेंका जाता है, निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, क्या होगी। देखो, अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, 2 या 3 का एक गुणक देखना है। समझिए, हमने एक डाइस को क्या किया, थ्रो किया, तो उसके जो पॉसिबल आउटकम आते हैं कितना आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये कह रहा है कि मल्टीपल 2 और 3, इसका मतलब है कि हमें वो नंबर देखने हैं जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। एक तो 2 हो गया, दूसरा 4 हो गया, तीसरा 6 हो गया। 2 से और 3 से, दोनों से, और 3 से हमारा एक 3 हो गया, ये हो गया। तो जो हमारे टोटल पॉसिबिलिटीज आई है निकल के 1 2 3 4, और जो हमारे पॉसिबिलिटी आउटकम थे, जो हमारे टोटल आउटकम निकल के आए थे वो कितने थे, 6। तो यहाँ पर ये कटेगा 2/3। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या निकल के आएगा, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अ डाइस हैज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। एक पासा को फेंका जाता है, निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ी संख्या देखनी है हमें, कौन कौन सी आती है। चलिए देखो, एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो उसके पॉसिबिलिटीज जो आउटकम निकल के आते हैं 6 आते हैं, ठीक है। आप याद रख लो कि एक डाइस को जब थ्रो करते हैं उसके पॉसिबिलिटीज आउटकम कितने आएंगे, 6। दो जब डाइस को थ्रो करते हैं उसके पॉसिबिलिटीज आउटकम कितने आएंगे, 36, क्योंकि 6 और 6 को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई 36 निकल के आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर हमारा क्या आएगा निकल के। अब देखिए हमारे जो पॉसिबिलिटीज आउटकम में है वो हमारे ये आ गए। हमें बताना था नंबर ग्रेटर देन 4, तो जो नंबर है 5 से बड़े बड़े हमारे कितने हैं, 5 से बड़े दो ही नंबर है हमारे, 5 और 6। तो टोटल पॉसिबिलिटीज हमारी 2 निकल के आई, टोटल आउटकम कितने हैं इसके, 6। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/3। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा यहाँ पर, इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ पे क्या है, अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। एक पासे को फेंका जाता है, निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, गेटिंग एन इवन नंबर सम संख्या, गेटिंग एन ऑड नंबर विषम संख्या, गेटिंग एन नेचुरल नंबर लेस देन 7, 7 से छोटी प्राकृतिक संख्या बतानी है, गेटिंग अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 7, 6 से बड़ी प्राकृतिक संख्या बतानी। चलिए देखो, जब हम एक डाइस को जब थ्रो करते हैं उसके जो पॉसिबल आउटकम निकल के आती है वो कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद ये हमसे कह रहा है कि इवन नंबर, इवन नंबर हमारे कौन से, एक तो 2 हो गया, दूसरा 4, तीसरा 6। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 3, और जो टोटल पॉसिबल आउटकम निकल के आए थे 6, कितना आएगा, 1/2। पहला पार्ट तो हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है। सेकंड देखो, यहाँ पे गेटिंग एन ऑड नंबर, हमारे जो ऑड नंबर है वो कौन कौन से होंगे, हमारा विषम संख्या, एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आई है, 3। टोटल आउटकम हमारे जो आउटकम निकल के आए हैं वो 6 है, कितना आएगा, 1/2। सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, ये कह रहा है कि गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। अब देखो यहाँ पे जो हमारे नेचुरल नंबर है, क्या वो हमारे 7 से सारे छोटे हैं, हाँ सारे छोटे हैं, तो कितने हैं ये, 6। टोटल पॉसिबिलिटीज हमारी 6 आई है, टोटल आउटकम जो डाइस की कितना है, 6, कितना आएगा यहाँ पर, 1। फोर्थ पार्ट देखिए, गेटिंग अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6, क्या ये नेचुरल नंबर है हमारे 6 से इनमें से कोई नंबर बड़ा है, नहीं है। तो क्या कर हमारी जो पॉसिबिलिटीज निकल के आएगी, 0।
डिवाइड में जो हमारे जो टोटल आउटकम थे वो डाइस के 6 थे, तो 0 से डिवाइड करेंगे 6 को, कितना आएगा 0। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके मुझे बताए कि मैम मुझे यहाँ पे दिक्कत है, मैं दोबारा उसको रिप्ले करा दूंगी, या फिर वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखो, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे हमने एक पासे पे किए थे, 1 डाइस पे किए थे, लेकिन अब 2 डाइस पे करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपका लेवल बढ़ा रही हूँ। देखिए, हम 2 डाइस को जब क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो जो पॉसिबल आउटकम आते हैं निकल के, पॉसिबल आउटकम जो निकल के आते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम निकल के आएंगे यहाँ पे 6 की पावर 2 कितना आएंगे, 36 आएंगे। देखो यहाँ पर देखो, एक पासे में कितने होते हैं हमारे 6, कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। अब देखो इसको यहाँ से समझो, 1 2 3, यहाँ पे 1 से 6 तक यहाँ पे कर दो, 1 2 3 4 5 और 6। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 21 के साथ करेंगे, 21 के साथ, ऐसे करते चले जाएंगे 1,1। अब देखो ये टेबल आप समझ लेना अच्छे से, आप वैसे समझोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, एक की यहाँ पर 1 के साथ लेंगे, फिर एक को 2 के साथ लेंगे, एक को 3 के साथ लेंगे, एक को 4 के साथ लेंगे, एक को 5 के साथ, एक को 6 के साथ लेंगे, ठीक है। अब देखो 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, ऐसे चलेंगे, फिर 2 को 3 के साथ। देखो ऐसे करने में कितना आसान है, अगर आप बुक से पढ़ते फिर आपको पता ही नहीं चलता कि ऐसे हम कहाँ से कैसे कर रहे हैं, ठीक है। देखो यही फायदा होता है एक टीचर का पढ़ाने का और एक बुक से पढ़ने का, कि जो टीचर होता है वो चीजों को आसान कर देता है, आपको अच्छे से लैंग्वेज में समझाएगा और वो चीजें आपको आसान लगने लगेगी। अब देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 2 5 और देखिए यहाँ पे क्या है 2 5 2 और 6। उसके बाद 3 का 1 के साथ लेंगे, 3 का 2 के साथ लेंगे, 3 का 3, 3 का 4, 3 का 5 के साथ और 3 6 के साथ। उसके बाद फिर 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6। उसके बाद 5 का लेंगे, 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5 5 और 5, 6। अब देखिए यहाँ पे 6 1 के साथ लेंगे, फिर 6 2 के साथ लेंगे, 6 3 के साथ लेंगे, 6 4 के साथ लेंगे, 6 को 5 के साथ और 6 को 6 के साथ। देखो हमारी जो पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगी 6 5 11 12 तक, ये सारी निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम कैसे कैसे आते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना ताकि चीजें आपको क्लियर होती रहे, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से दिमाग में बैठती रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 व्हेन थ्रोन ट्वाइस। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंके जाने से 7 का योग आने की संभावना कितनी है। चलिए देखो, एक पासे को जो हम 2 बार फेंकते हैं तो उसकी जो पॉसिबल आउटकम निकल के आते हैं वो 36 आते हैं। एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे, 36 आएंगे। अब देखो आपको यहाँ पर 6 से आगे फेंकने का योग बोले, 2 बार फेंके जाने से 7 का योग, 7 बोले, 6 से बाद बोल देंगे, 6 के बाद बोले 6 7 8 9 10 11 12 पॉसिबिलिटीज एक साइज को फेंकने की 12 हो सकती है, लेकिन आउटकम 36 आएंगे उसके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 योग कह रहा है, 6 के बाद आए तो हम क्या करेंगे, 13 में से माइनस कर देना 7, तो कितना आएगा 6 आएगा। टोटल पॉसिबिलिटीज जो हमारी आउटकम की निकल के आई है डाइस की वो कितनी है 36, तो कितना आएगा 1/6 आएगा। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो हमारा डी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।